हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लास है संविधान संशोधन कि भारत का जो संविधान है उसमें कितने संशोधन हुए हैं, कैसे संशोधन हुए हैं और कौन से संशोधन के अंतर्गत क्या क्या हुआ है, उससे संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं आज हम उन क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं जो हर एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो उनमें हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम की अनेक आपत्तिजनक अंशों को रद्द करने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया गया। यानी संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनेक आपत्तिजनक अंश है उनको रद्द करने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन किया गया, 44वां। अगला, किस संविधान संशोधन एक्ट के तहत मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। पहले मतदाताओं की आयु थी 21 वर्ष, अब घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो कौन से संविधान संशोधन के तहत की गई, 61वें संविधान संशोधन के तहत। अगला, योजना आयोग वर्तमान नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया गया है। यानी कि योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष है उनको किसके समान है वो जो महत्व दिया गया है, संसदीय समिति के अध्यक्ष के समान, भारत सरकार के सचिव के समान, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान या सुप्रीम कोर्ट के जज के समान। तो जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष है उनको भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान दर्जा दिया गया है। अगला, कि संविधान संशोधन करने की विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी शब्द के स्थानापन्न करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई। यानी कि जो संविधान संशोधन करने की जो विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति को वीटो शक्ति प्राप्त है उसको सहमति देनी होगी शब्द का स्थानापन्न करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई थी। तो वो कौन सा था, 24वां संशोधन। अगला, कि संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। संविधान के कौन से भाग में और वह अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है, भाग 20 और अनुक्रमांक 368 में। अगला है कि भारतीय संघ से किसी राज्य के पृथक होने को प्रतिबंधित किया गया है। भारतीय संघ से किसी राज्य के पृथक होने की जो परंपरा है उसको प्रतिबंधित कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किया गया, संविधान के 16वें संशोधन अधिनियम 1963 के द्वारा उसको प्रतिबंधित कर दिया गया है। भारतीय संविधान में संशोधन होता है कौन सी धारा के अनुसार है, वो भारतीय संविधान में संशोधन होता है तो धारा 368 के अनुसार भारत में जो संविधान है उसमें संशोधन होता है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। कौन सा संशोधन है, कौन से संवैधानिक संशोधन में है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। तो 72वें संविधान संशोधन, हाँ कौन से में नहीं, 73वें संविधान संशोधन में। कौन से में प्रदान किया गया, 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को दर्जा प्रदान किया गया। अगला है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। ऐसे भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता जो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है, तो वो कौन सी है, संविधान संशोधन। जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका से। अगला, कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, किस संविधान संशोधन में इसे लाया गया था। नागरिकों के मौलिक कर्तव्य किस में है, अनुच्छेद 51A में, और वो कौन से संविधान संशोधन द्वारा लाए गए, तो कौन से द्वारा है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला, कि संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है। संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है, 3 प्रकार से। अगला, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है। ऐसा संवैधानिक संशोधन कौन सा है जो लोकसभा में सदस्यों की संख्या को बढ़ा सकता है, तो वह कौन सा है, 7वां और 31वां। संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है। संविधान संशोधन हेतु सर्वप्रथम विधेयक है वो कहाँ प्रस्तुत किया, संसद में किसी भी एक सदन में प्रस्तुत किया जाता है, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। अगला है कि 104वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है। कौन सा पूछा गया है, 104वां संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, निजी शिक्षा संस्थाओं में सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए कोटा प्रदान करने से संबंधित है। अगला, कि संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। संविधान में संशोधन की पहल किससे की जा सकती है, तो संविधान में संशोधन की पहल संसद में किसी एक सदन में पहल की जा सकती है, यानी कि या तो राज्यसभा में भी कर सकते हैं तो लोकसभा में भी उसकी पहल की जा सकती है। अगला, कि निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में किसी एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। यह बात किस संशोधन में की गई है, तो ये बात 91वां संविधान संशोधन है उसमें कही गई है।
अगला, इस संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? संविधान के अधिकांश अनुच्छेद, उनमें जो संशोधित करने की प्रक्रिया है वो किसके द्वारा अपनाई जाती है? 2/3 बहुमत से, या 2/3 बहुमत में राज्यों का अनुमोदन से, या साधारण बहुमत से? तो वो प्रक्रिया है वो साधारण बहुमत द्वारा अपनाई जाती है। अगला, कि निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई, जिनसे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई? कौन से संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई है, तब उनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 22। तो कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? 92वां संविधान संशोधन है, उसके द्वारा अनुसूचियां जोड़ी गई। भारतीय संविधान के अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अधिकांश भाग वो किसके द्वारा संशोधित किया जाते हैं? तो अकेले संसद के द्वारा। संसद का चाहे राज्यसभा का हो चाहे लोकसभा, दोनों से मिलकर संशोधन किया जा सकता है। अगला है कि निम्नलिखित में संविधान संशोधन कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। कुल मंत्रियों की संख्या है वो प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा में कुल सदस्यों की जो संख्या होती है उसके 15% से अधिक नहीं होगी। यह बात कौन से संविधान संशोधन द्वारा मिलती है? 91वें संविधान संशोधन द्वारा। इसी के साथ क्लास समाप्त होती हो। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो द स्टडी पॉइंट के नाम से जो चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब करें।